इधर दिल्ली में शराब घोटाले में आज डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया से सीबीआई पूछताछ करने वाली है। आज सिसोदिया से सवाल जवाब किए जाएंगे। दिल्ली में शराब नीति के मामले में आज सीबीआई डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया से पूछताछ करने वाली है। आम आदमी पार्टी की ओर से दावा किया गया है कि उनके कई नेताओं को हिरासत में ले लिया गया है। वहीं मनीष सिसोदिया पूछताछ के लिए सीबीआई दफ्तर जाने से पहले राष्ट्रपिता महात्मा गांधी के समाधि स्थल पर राजघाट पर नजर आए हैं। बता दें कि दिल्ली शराब नीति के मामले में आज सीबीआई डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया से पूछताछ करने वाली है। आम आदमी पार्टी की ओर से दावा किया गया है कि उनके कई नेताओं को हिरासत में ले लिया गया है। वहीं मनीष सिसोदिया पूछताछ के लिए सीबीआई दफ्तर जाने से पहले राष्ट्रपिता महात्मा गांधी के समाधि स्थल राजघाट गए। वहां उन्होंने गांधी जी को नमन किया। वहीं सिसोदिया ने खुद को भगत सिंह का अनुयायी बताते हुए वो देश के लिए शहीद हो गए थे, तो हम तो झूठे आरोपों के लिए जेल जाना बहुत छोटी सी चीज है, ऐसा उन्होंने बयान दिया है। इसी खबर पर हमारे साथ दिल्ली से संवाददाता प्रिया तिवारी बनी हुई हैं। प्रिया, दिल्ली में शराब घोटाले मामले में आज डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया से सीबीआई पूछताछ कर रही है, क्या कुछ हलचल वहां देखने को मिल रही है? जी, आपको बता दें कि मनीष सिसोदिया से पहले भी सीबीआई ने जांच के लिए बुलाया था, जहां उन्होंने बजट का हवाला देते हुए अपनी जो सीबीआई दफ्तर जाने की जांच है उसके लिए रोक लग गई थी। वहीं आज एक बार फिर से सीबीआई ने पूछताछ के लिए बुलाया है, जहां वो घर से रवाना होने से पहले घर से रवाना हुए और राजघाट गए, जहां पर उन्होंने महात्मा गांधी के स्थल पर फूल और अर्पित किया और उन्होंने भगत सिंह के अनुयायी बताया और कहा कि वो तो सच्चाई के लिए, देश के लिए लड़े थे और यहीं पर मैं एक आरोप के लिए जेल जा रहा हूँ, आरोप में लड़ रहा हूँ। साथ ही आपको बता दें कि अब सीबीआई दफ्तर पहुंच चुके हैं मनीष सिसोदिया, जहां पर लगातार जांच चल रही है, पूछताछ चल रही है। मेरे पीछे देख सकते हैं कि जो बैरिकेडिंग है वो कितनी ज्यादा कर दी गई है और जो पुलिस की व्यवस्था है, जो पुख्ता इंतजाम है वो लगातार यहाँ पर तैनात है और साथ ही यहाँ पर धारा 144 लागू कर दी गई है, जिससे यहाँ पर कोई भी इकट्ठा ना हो पाए, क्योंकि लगातार आम आदमी पार्टी रोडों पर उतर चुकी है और मनीष सिसोदिया का समर्थन कर रही है। उनका कहना है कि आप जो बीजेपी पार्टी है वो आरोप लगा रही है, उनका गलत है, सीबीआई से जांच हो रही है जो वो गलत है, क्योंकि मनीष सिसोदिया अच्छे काम कर रहे हैं, देश के लिए काम कर रहे हैं, शिक्षा के लिए काम कर रहे हैं, जिसमें उनके ऊपर गलत आरोप लगाए जा रहे हैं, ऐसा आप पार्टी कह रही है। प्रिया, हेडक्वार्टर के बाहर आपका भारी भीड़ हमें देखने को मिल रहा है, आपकी भारी प्रदर्शन वहां हमें देखने को मिल रही है। धारा 144 लगा दिया गया है प्रदर्शन, और जिस तरीके से हमने पहले भी दिखा कि दिल्ली अब सियासत सरगर्मी जो है दिल्ली की वो काफी तेज हो गई है। एमसीडी चुनाव की बात कर ले, स्टैंडिंग कमेटी की बात कर ले या फिर अब शराब घोटाले की बात कर ले, कई मुद्दों को लेकर अब दिल्ली में सियासत जो है वो गर्म नजर आ रही है। और अब की जो तस्वीरें सामने आ रही है, आपकी भारी भीड़ हमें वहां देखने को मिल रही है। धारा 144 लगा दिया गया क्षेत्र में। जी, आपको बता दें कि मनीष सिसोदिया का समर्थन करने के लिए आप अभी एक पार्टी के समर्थक उतर चुके थे रोड पर, मगर जो सीबीआई के दफ्तर के बाहर धारा 144 लगा दी गई है, जिससे यहाँ पर अब कोई भी ना तो उनके कार्यकर्ता आ सकते हैं, ना ही कोई गुट आ सकता है यहाँ पर, क्योंकि यहाँ पर अब एक धारा 144 लगा दी गई है, क्योंकि लगातार आप पार्टी के नेता जो है समर्थन में आ चुके थे, लगातार नारे लगा रहे थे। उनका कहना है कि आज सीबीआई जो है जांच के बाद उनकी गिरफ्तारी भी हो सकती है, क्योंकि उनके काफी जो नेता है उनको गिरफ्तार भी किया गया है, सीबीआई ने गिरफ्तार भी किया है, इसीलिए आज मनीष सिसोदिया की भी गिरफ्तारी हो सकती है, जिसको लेकर जो आप पार्टी है सड़कों पर उतर चुकी है। और उनका कहना है कि बदला लेने के लिए ऐसा केंद्र सरकार जो बीजेपी है वो लगातार मनीष सिसोदिया के साथ ऐसा कर रही है, क्योंकि मनीष सिसोदिया अच्छे काम कर रहे हैं। प्रिया, हमने देखा कि डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया ने सीबीआई के दफ्तर जाने से पहले संबोधन किया और उस दौरान उन्होंने कहा, अपने आप को उन्होंने भगत सिंह का अनुयायी बताया और उन्होंने कहा कि जब ऐसे बड़े नेता शहीद हो सकते हैं देश के लिए, तो मैं एक झूठे आरोप में जेल जाना बिल्कुल पसंद करूंगा। तो इससे यह साफ नजर आ रहा है कि मनीष सिसोदिया जी कहीं ना कहीं यह इस ओर इशारा कर रहे हैं कि उन्हें झूठे आरोपों में फंसाया जा रहा है। जी, लगातार जो मनीष सिसोदिया है, जो दिल्ली के उप मुख्यमंत्री हैं, वो लगातार कह रहे हैं कि जो ये आरोप है वो गलत है, वो झूठे है, सिर्फ मेरे पर एक आरोप लगाया जा रहा है, मुझे फंसाया जा रहा है। जो लगातार जांच हो रही है उस पर वो हमेशा कह रहे हैं, वहीं मुख्यमंत्री भी कह रहे हैं कि ये जो आरोप है उप मुख्यमंत्री पर वो सरासर झूठे हैं।
कुछ भी नहीं है, सिर्फ और सिर्फ बीजेपी उनको फंसाने की कोशिश कर रही है, क्योंकि लगातार दिल्ली सरकार अच्छे काम कर रही है और आगे बढ़ रही है। जो आगे बढ़ता है उन पर इस तरीके से आरोप लगाए जाते हैं, इसीलिए हर बार उनका जो बयान है वो आता है कि जो बीजेपी है उनको गलत ठहराना चाह रही है, इसीलिए लगातार उन पर आरोप लगा रही है। और उनका ये भी कहना है, उन्होंने संख्या भी जताई है कि हो सकता है आज मुझे गिरफ्तार भी कर लिया जाए, क्योंकि मगर मुझे गिरफ्तारी से डर नहीं लगता है तो पर अपनी बीवी के लिए है जो बीमार रहती है हमेशा, क्योंकि वो हमेशा मेरा साथ देती है। उन्होंने ये भी बताया कि वो हमेशा मेरा साथ देती है, इसलिए मुझे उसके लिए एक दर्द है, ना कि मैं गिरफ्तारी से डरता हूँ। तो प्रिया, बिल्कुल आपने ठीक कहा, मनीष सिसोदिया जी का ये बयान था और इस पर केजरीवाल जी का भी एक ट्वीट सामने आया है। उन्होंने कहा है कि आप घबराइए नहीं, डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया जी, आप घबराइए नहीं, आपके पीछे आपके परिवार की चिंता मैं करूंगा, आपका परिवार की जो चिंता है वो मैं उनका ख्याल रखूंगा। तो ये एक और बयान सामने आया केजरीवाल, अरविंद केजरीवाल जी का सीएम डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया के परिवार वालों के लिए। जी, आपको बता दें कि जो मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल है लगातार उप मुख्यमंत्री के सपोर्ट में रहते हैं और उनका हमेशा कहना है कि जो आरोप है वो गलत लगाए जा रहे हैं। वहीं जब मनीष सिसोदिया ने अपने परिवार की बात करी, चर्चा करी कि मैं गिरफ्तारी से नहीं डरता, सिर्फ अपने परिवार के लिए डरता हूँ, क्योंकि मेरी जो पत्नी है वो हमेशा बीमार रहती है, कि वो हमेशा मेरा साथ देती है, मैं उनकी हेल्प करता हूँ, उनकी ख्याल रखता है, इसलिए मुझे डर लगता है। वहीं मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने उनका सपोर्ट करते हुए कहा कि आप चिंता ना करें, आपके परिवार के लिए मैं हमेशा खड़ा हूँ और आपके लिए भी हमेशा खड़ा हूँ। प्रिया, तस्वीरों में हम देख सक रहे हैं कई बड़े नेता आपके इस वक्त वहां मौजूद है। मैं आपसे रिक्वेस्ट करना चाहूंगी कि आप तस्वीरें लगातार हमारे दर्शकों तक पहुंचाएं और आपकी जानकारी के लिए बता दें कि दिल्ली शराब घोटाले में आज डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया से सीबीआई पूछताछ करने वाली है और लगातार तस्वीरें हम तक दिल्ली से संवाददाता प्रिया पहुंचा रही है। प्रिया, आपसे रिक्वेस्ट करना चाहूंगी कैमरामैन के सहयोग से वहां की सुरक्षा व्यवस्था को दिखाएं, क्या कुछ वहां की सुरक्षा व्यवस्था इस वक्त की जा रही है। आपको दिखा दूं कि यहाँ पे लगातार जैसे जब से मनीष सिसोदिया अंदर गए हैं तब से यहाँ पर इंतजाम इतने कड़े हो गए हैं कि यहाँ पर आने जाने वालों की जांच की जा रही है, उनके कार्ड देखे जा रहे हैं, उनसे पूछताछ की जा रही है, तभी उनकी एंट्री की जा रही है अंदर। ठीक से पूछताछ करने वाली है। आम आदमी पार्टी की ओर से दावा किया गया है कि उनके कई नेताओं को हिरासत में ले लिया गया है। वहीं मनीष सिसोदिया पूछताछ के लिए सीबीआई दफ्तर जाने से पहले राष्ट्रपिता महात्मा गांधी के समाधि स्थल राजघाट पर पहुंचे। सिसोदिया से सीबीआई ने पूछताछ शुरू कर दी है। मनीष सिसोदिया से सीबीआई ने पूछताछ शुरू की है। अब सीबीआई दफ्तर के नजदीक आम आदमी पार्टी के कई बड़े नेता और समर्थक पहुंच गए हैं। तस्वीरों में आप देख रहे हैं, ये वो तस्वीर है जब सिसोदिया सीबीआई कार्यालय जाने से पहले उन्होंने संबोधन किया था और इस दौरान उन्होंने कई बड़े दावे किए और कई बड़े वादे भी उन्होंने किए हैं और कई बड़ी बात उन्होंने कहा है। उन्होंने कहा कि जिस तरीके से अगर भगत सिंह जैसे बड़े नेता और भगत सिंह जैसे लोगों को अगर शहीद होना पड़ता है ऐसे जैसे देशों के लिए, तो हम जैसे लोग झूठे वादों में जेल जाना पसंद करेंगे। और आपको बता दें कि मनीष सिसोदिया ने राजघाट से कहा था कि उनकी पत्नी बीमार है और घर पर वह अकेली हैं, उनकी देखभाल करने वाला आह्वान किया था क्योंकि उनका बेटा भी यूनिवर्सिटी में है। इसको लेकर अरविंद केजरीवाल ने कहा है कि मनीष सिसोदिया, हम आपके परिवार का ख्याल रखेंगे, आप चिंता ना करें। तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए और सीधी तस्वीरें हमारे तक पहुंचाने के लिए। तो ये थी हमारे साथ दिल्ली से संवाददाता प्रिया तिवारी जिन्होंने आप तक सीधी तस्वीरें पहुंचाई। तो दिल्ली में शराब घोटाले में आज डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया से सीबीआई पूछताछ कर रही है।